तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फिजिकल एंड केमिकल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पसंद आएगा तो फिर लाइक भी कर दें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, नैनो पार्टिकल होता क्या है? ऐसा कोई भी मटेरियल जिसका साइज़ क्या हो 1 mm से 100 mm के बीच में हो। ठीक है, तो इसमें बड़ी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, हम पिछले कई वीडियो में देखते आ रहे हैं। ये क्या क्या हो सकते हैं? मटेरियल हो सकते हैं, मेटल हो सकते हैं, नॉन मेटल हो सकते हैं, क्ले हो सकते हैं, सिरेमिक मटेरियल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के मटेरियल्स हो सकते हैं। मेथड्स हमको यहाँ पे 2 ही मेथड देखना है, फिजिकल एंड केमिकल मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हम क्या करेंगे? कोई फिजिकल मेथड यूज़ करेंगे जैसे कि जिसमें केमिकल यूज़ ना हो। ठीक है, तो इसके 2 तरीके हैं, एक मैकेनिकल मिलिंग है और दूसरा है लेज़र एब्लेशन मेथड है। तो पहले हम देख लेते हैं मैकेनिकल मिलिंग। दरअसल ये जो दोनों ही मेथड है वो क्या है? टॉप डाउन मेथड है। टॉप डाउन मतलब बड़ा बल्क ले लिए, उसको छोटे छोटे करते हुए पार्टिकल में तोड़ना है और हमको तब तक तोड़ना है जब तक वो नैनो पार्टिकल में ना बदल जाए। तो ये क्या कहलाता है? टॉप डाउन मेथड कहलाता है। और इसके लिए क्या होता है, जो मैकेनिकल डिवाइस यूज़ किया जाता है उसका नाम क्या है? मिल। तो धान की कुटाई जहाँ होती है उसको धान का मिल कहते हैं। तो यहाँ पे हमको एक्चुअली नैनो पार्टिकल बनाना है तो इसको भी मिल ही कहते हैं, है ना। ये किस तरह का होता है? ये कोरस ग्राइंड टू स्मॉल साइज। कहने का मतलब क्या है कि ये जो बल्क मटेरियल होता है, बड़ा मटेरियल होता है, उसको छोटे मटेरियल में तोड़ने का काम करता है। ठीक है, ये जो देखो ये क्या है? एक बड़ा सा सिलेंडर है, बड़ा सर्कल वाला कोई डिवाइस है जिसमें सॉलिड बाल्स यहाँ पे यूज़ किया जाता है। बाल मिलिंग मेथड कहते हैं इसको, है ना। ये सॉलिड बॉल होते हैं, ठीक है, और कठोर होते हैं। तो इससे क्या करते हैं, यहाँ पे जो मटेरियल रखा हुआ है इसको हम घुमाते हैं लगभग आधा घंटा समझ लो। ठीक है, आधा घंटा घुमाएंगे। आधे घंटे में क्या हो जाएगा? ये बार बार रिपीट होते जाएगा। जैसे ये इधर घूम रहा है, ये इस तरह से घूम रहा है राउंड राउंड, तो ये क्या होगा? ऊपर जाएगा और यहाँ से गिरना चालू करेगा। जैसे गिरेगा यहाँ पे दो बॉल के बीच में क्या होगा? टकराव होगा, उसमें मटेरियल भी भरा हुआ है। तो उस टकराव के कारण यहाँ पे मटेरियल क्या होने लगता है? फाइन होने लगता है। तो आधा घंटा घुमाएंगे, आधा घंटा से 2 घंटा, 2 घंटा 3 घंटा तक ये प्रोसेस चलते रहता है। ठीक है, तो आधा घंटा में क्या होगा? हमको कुछ पाउडर की तरफ मटेरियल मिलेगा। उसके बाद और घुमाते जाएंगे तो 2 घंटे बाद पॉसिबिलिटी है कि 2 घंटे में ये क्या हो जाएगा? नैनो पार्टिकल तैयार हो जाएगा। और इस मेथड की खासियत क्या है कि इसमें ऐसा तो नहीं है कि सारा का सारा मटेरियल जो है नैनो पार्टिकल में बदल गया। हमको क्या करना पड़ेगा? उसको छानना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए फाइन साइज की छन्नी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म यही है, मोटर द्वारा इसको घुमाया जाता है। मोटर द्वारा क्या है? घुमाया जाता है। हाथ के द्वारा घुमाना 2 घंटा पॉसिबल नहीं है ना। तो मोटर द्वारा एक फिक्स स्पीड में इसको घुमाया जाता है। डिटेल आप लिख लेना यहाँ पे, कैसा इसका बनावट होता है, इसमें कैसे बॉल्स यूज़ किए जाते हैं और कैसे ये ग्राइंड होता है। तो ग्राइंड होने के बाद में हमको फाइनली क्या मिलता है? नैनो पार्टिकल्स जो है प्राप्त हो जाते हैं किसी भी मटेरियल का, किसी सॉलिड मटेरियल का। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम? किसी सॉलिड मटेरियल्स, मेटल या मेटेलॉइड्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, सेकेंड जो है हमारा लेजर एब्लेशन मेथड है। इस मेथड में मटेरियल पे लेजर एब्लेशन कराया जाता है, लेजर को गिराया जाता है। ठीक है, और लेजर का जो पावर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, लगभग 1000 से ऊपर nm का।
ठीक है। और इसको गैसियस मीडियम भी हो तो इनर्ट गैस हो, है ना। और लिक्विड इन्वायरमेंट मतलब जिसमें हमको सॉल्यूशन बनाना है, मान के चलो किसी नैनो पार्टिकल का हमको सॉल्वेंट के साथ में सॉल्यूशन बनाना है, तो हम उस सॉल्वेंट को यहाँ पे लिक्विड में की जगह पे यूज़ करेंगे, ठीक है। ये इको फ्रेंडली होता है, इसमें किसी भी तरह का कोई हानिकारक चीज़ नहीं निकलती, या नेचुरली लविंग मेथड है, ये नेचर लविंग मेथड है, वन स्टेप मेथड है, ना इसमें ज़्यादा समय लगता है, ना ही इसमें कोई रिएक्शन टाइप की चीज़ें होती हैं। अब रिएक्शन तो कह सकते हैं कि भाई अब मान के चलो लिगेंड यूज़ किया तो लिगेंड के साथ रिएक्शन होगा, लेकिन जो मटेरियल है उसके टूटने में कोई यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो रहा है, वहाँ लेजर क्या कर रहा है, उसको तोड़ रहा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, डायग्राम में समझते हैं इसको। इससे क्या होता है कि हमको अल्ट्रा प्योर नैनो पार्टिकल्स मिलता है, नो बाई प्रोडक्ट, कोई बाई प्रोडक्ट के रूप में हमको कोई दूसरा मटेरियल नहीं मिलेगा। जब हम लिक्विड सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं तो उसके साथ में लिगेंड यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमको कोलेटरल सॉल्यूशन जो है नैनो पार्टिकल का मिल सके। एग्जांपल के लिए गोल्ड है, सिल्वर है, इन सब का नैनो पार्टिकल इस मेथड से बनाया जा सकता है। और रही बात लेज़र बीम की, तो वो यहाँ मैंने कहा था ना आपको 1000 से ऊपर, तो ये क्या है 1064 nm का पल्स जो है डाला जाता है। वो भी क्या होता है YAG लेज़र, आप ये सर्च कर लेना क्या होता है ना। 30 मिनट के लिए डाला जाता है, ठीक है। तो ये कम समय में तैयार होने वाला है, वहाँ 3 घंटा 4 घंटा लग रहा था, तो यहाँ पे 30 मिनट में काम हो जा रहा है। रिजल्ट क्या होता है, हमको लाइट ग्रीन कोलाइड सॉल्यूशन ऑफ इन कापर का सॉल्यूशन मिलेगा कापर में, और येलो कलर AG कोलाइडल सॉल्यूशन AG का मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ पे इसका फिगर को देखते हैं। यहाँ पे हमने मटेरियल लिया है, गोल्ड ले लिया मान के चलो, या फिर सिल्वर ले लिया, लिक्विड ले लिया है जिसमें हमको इसका सॉल्यूशन बनाना है। और यहाँ पे लेजर बीम फोकस कर देते हैं किस पे, मटेरियल पे। एक फोकसिंग लैंप यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, लेंस, ठीक है। जैसे ये अटैक करता है, यहाँ से लेजर बीम अटैक करता है, या यहाँ पे रिएक्ट करता है, या फिर क्या सकते हैं फाल होता है, तो यहाँ पे टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े के रूप में नैनो पार्टिकल्स जो है यहाँ से निकल के इस सॉल्यूशन में डिजॉल्व होने लगते हैं, ठीक है। इस सॉल्यूशन में क्या होने लगते हैं, डिजॉल्व होने लगते हैं, ठीक है। अब छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स कई बार मिल भी जाते हैं आपस में, बड़े पार्टिकल बनाते हैं, तो उसके लिए स्टेबलाइजर यूज़ ही किया जाता है, तो वो अलग चीज़ हो जाता है। हमको यहाँ पे नैनो पार्टिकल कैसे बनाना है वो हम देख रहे हैं। स्टेबलाइजर की बात करें तो यहाँ पे हो सकता है आपका सर्फेक्टेंट को यूज़ कर ले, ठीक है, या फिर आप जैसे लिगेंड, मैंने कहा कुछ लिगेंड को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लिगेंड के साथ में रिएक्ट करके नैनो पार्टिकल अगर रहता है तो फिर वो दूसरे के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा दूसरे नैनो पार्टिकल से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। दूसरा है केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में केवल एक ही मेथड यूज होता है, वो क्या है, रिडक्शन रिएक्शन। मतलब हमको क्या करना है, किसी भी मटेरियल का रिडक्शन करना है, चाहे वो मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, आपको सेमेस्टर के हिसाब से लिखना है, तो ये पूरा वर्ड में आपको लिखना है। मेटल साल्ट का रिएक्शन हम क्या कराते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में कराते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में कराते हैं तो इसका रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन होने के बाद भी हमको नैनो पार्टिकल तो मिलता है, लेकिन वो नैनो पार्टिकल क्या होगा, आपस में कंबाइन होने लगेगा। तो कंबाइन होने से रोकने के लिए हम यहाँ पे क्या डाल देते हैं, कैपिंग एजेंट डाल देते हैं, जो नैनो पार्टिकल को एक कैप प्रोवाइड करता है, जिससे नैनो पार्टिकल क्या जाते हैं, इस कैप के अंदर में फिट हो जाते हैं, ठीक है। नैनो पार्टिकल क्या हो जाएगा, इस कैप के अंदर में फिट हो जाएगा। अब इस तरह का कैपिंग एजेंट जो यूज़ करते हैं वो क्या होता है, थायोल हो सकता है, सिट्रेट हो सकता है, पॉलीमर हो सकता है, PVA PVP है ना, पॉलीविनाइल एसीटेट या पॉलीविनाइल फास्फेट, इस टाइप का कुछ है, देख लेना इसका फुल फॉर्म क्या होता है। मैं भी अपने अंदाज से तुक्का मार रहा हूँ, ठीक है।
हाँ, ये पीबी का मतलब तो पॉलीविनाइल होता है, बाकी ये लास्ट टर्म देख लेना, ठीक है। इसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट के जगह पे क्या यूज़ किया जाता है, सोडियम सिट्रेट, NaBH4 या एस्कॉर्बिक एसिड। इन सब के पास एक्स्ट्रा हाइड्रोजन जो है, जैसे NaBH4 के पास एक्स्ट्रा हाइड्रोजन मौजूद रहता है, सामने वाले को रिड्यूस कर सकता है ना। रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी, है ना। किसी भी मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो जाए, मतलब उसको हम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दें, तो क्या होगा, उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो बस वैसे ही है, रिडक्शन कराते हैं तो हमको यहाँ पे कोलोइडल सॉल्यूशन जो है मिल जाता है नैनो पार्टिकल का। और वो भी चूँकि हम यहाँ मेटल को लिए एग्जाम्पल, तो यहाँ पे मेटल नैनो पार्टिकल है ना। तो यहाँ पे आप दूसरा चीज़ भी ले सकते हो, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट और कैपिंग एजेंट आपको यहाँ पे होना चाहिए। अब मैं बोल रहा था स्टेबलाइज़र की बात, तो स्टेबलाइजेशन जो होता है दो तरीके से होता है। एक तो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब नैनो पार्टिकल के बीच में हम क्या कर दिए, चार्ज लगा दिए, जैसे नेगेटिव चार्ज, इसमें हम क्या कर दिए, चार्ज लगा दिए। दूसरा नैनो पार्टिकल भी वैसे ही होगा, नेगेटिव चार्ज के साथ में होगा। तो नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन होगा। ये सॉल्यूशन में आपस में मिल नहीं पाएंगे, ठीक है। ये क्या होगा, सॉल्यूशन में आपस में मिल नहीं पाएंगे, ठीक है जी। और दूसरा मैंने आपको बताया लिगेंड विगेंड है, चाहे कुछ ऐसा है या पॉलीमर है, तब की बात क्या है अलग है, वो आपका फिजिकल हो गया, फिजिकल नहीं केमिकल ही है, लेकिन वो क्या होगा आपका स्टैटिक्स कह सकते हो उसको, है ना। या कह दिए कि हम यहाँ पे कोई कवर डाल दिए, कैप डालने का मतलब क्या हुआ, कोई कवर डाल दिए। तो इस तरह की कैपिंग की जाती है, और इस तरह से चार्ज के द्वारा भी इसको सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। तो वो तो नैनो पार्टिकल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसका और डिटेल में अगर आपको कुछ कंटेंट मिलता है, खैर इसका कंटेंट मिल जाएगा डिटेल में, तो आपको अगर लंबा चौड़ा नोट्स बनाना है तो आप उससे मतलब सहायता ले सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो और धन्यवाद।